प्रोग्राम तो समाप्त हो गया है। एक बात मैंने कहा, मैं कहना उचित समझता हूँ, क्योंकि आप इतनी बड़ी तादाद में आए हो और टाइम पे आए हो। 8 बजते ही पहुँच जाना, गांधी जी की तरह घड़ी देख के आए आप लोग, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। अभी तो शुरुआत है। देखिए, ये जो प्रोग्राम बना है भारत सरकार का ही बना है। आज से 75 सप्ताह बाकी है। 15 अगस्त 2022 से शुरू होगा। ये 15 अगस्त में और पूरे साल चलेंगे। प्रोग्राम बहुत बड़े हैं। तकलीफ ये होगी कि जिस प्रकार की सरकार का व्यवहार मेरे पूर्व वक्तों ने बताया आपको, कि डेमोक्रेसी के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और कोई संस्थाएं जो है, चाहे जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, सबका दुरुपयोग हो रहा है। 22 साल की बच्ची को पकड़ के ले गया गया बेंगलोर से। जो पत्रकार, एक्टिविस्ट, साहित्यकार, एनजीओ वाले कोई असहमति व्यक्त करते सरकार से, तो वो देशद्रोही है और उसको अरेस्ट कर रहे हैं। कई लोग जेल में बैठे हुए अभी भी। जब से सरकार आई है, ये उम्मीद की जाती है कि सरकार बनने के पहले जो विचारधारा है उस पार्टी विचारधारा रहेगी, पर ये कभी भी किसी ने कल्पना की थी कि सरकार बनने के बाद में शपथ तो आप लेते हो संविधान की। हमारे राज्यपाल महोदय आजकल संविधान की मूल भावनाओं को सबको पढ़वाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। उसमें जो कर्तव्य उसके ऊपर भी बात कहते हैं। अच्छा लगता है कि कम से कम नई पीढ़ी को मालूम पड़े कि हमारा कर्तव्य क्या है। मूल भावना संविधान की लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता है। परंतु देश में हालात इससे उल्टे हैं। ये चिंता का विषय होना चाहिए हमारे लिए और विशेष रूप नई पीढ़ी के लिए। देश का भविष्य उनके कंधों पर आएगा। और ये कोई राजनीतिक बात में नहीं खड़ा होके बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। दुनिया भर में जब मोदी जी गए थे पहले प्रधानमंत्री बनते ही, तो अमेरिका में भी और इंग्लैंड में सब जगह अच्छे स्वागत हुए थे। तब भी मैंने कहा था, मोदी जी अच्छी बात है, ये आपके माध्यम से पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा है। परंतु आज़ादी का जंग, लोकतंत्र की स्थापना, वोटों का राज और उसको कायम रखा, देश को एक रखा, अखंड रखा, और 70 साल की उपलब्धियाँ जो है देश के सामने, उसके कारण से हिंदुस्तान आज साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एटॉमिक एनर्जी में, सब जगह आप आज सिरमौर बन गए दुनिया में। इसलिए प्रधानमंत्री कोई जाएगा तो उसका मान सम्मान होना स्वाभाविक है और वो सम्मान आपका हो रहा। कभी भी उन्होंने फिर भी नाम नहीं लिए उन लोगों के जिनके कारण आज देश यहाँ तक पहुँचा, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े प्रथम प्रधानमंत्री थे। गांधी जी के सानिध्य में पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बाद में अम्बेडकर साहब ने संविधान का निर्माण किया। अगर आप हकीकत बताएं सबका, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो भगत सिंह आज़ाद हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो या भगत सिंह हो, तो सबका नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। परंतु जो राजनीति चल रही है वो बहुत खतरनाक चल रही है। इसलिए क्योंकि ये लंबे प्रोग्राम चलेंगे और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, जब भी आप कोई समाचार पत्र पढ़ लें तो ये कोई घर में निमंत्रण देने और पीढ़ी चावल वाली बात नहीं होनी चाहिए। पीले चावल तो गांधी जी की विचारधारा, उनका सोच, उनके सिद्धांत, उनकी नीतियाँ, वो हमारे लिए परमानेंट हो गई है। जब गांधी का नाम सुनो पहुंच जाओ बिना बुलावे के भी। वहाँ आपका सम्मान, मान सम्मान वही होगा कि वहाँ के मुख्य अतिथि का होगा। मुख्य अतिथि बनाने पड़ते हैं कई बार एक प्रकार से जो हमारी परंपरा बनी उसके कारण से, पर हम सब मुख्य अतिथि हैं। अंत में कहना चाहूँगा, जब 75वीं जयंती हुई थी तब मुझे सुनील दत्त जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे वो चेयरमैन बनाए गए
सोनिया जी द्वारा, और मुझे और मुकुल वात सिंह को बनाया कन्वीनर। तो हम लोगों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक, समुद्र के तट तक गए थे। हम लोग तो खाली मैनेजमेंट करते थे। राजस्थान से भी बापना जी और कल्ला जी सब आए थे। हर राज्य के हमारे कार्यकर्ता आए थे। बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ था। और अब जो प्रोग्राम आज शुरू किया साबरमती से प्रधानमंत्री जी ने, मैं उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री जी से कम जो है, आज का दिन जब आपने चुना है साबरमती से दांडी मार्च का, नाम भले दूसरा दे दिया गया होगा, कृपा करके अभी तक आपको जो 6 साल का शासन है उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको भूल जाओ। देश भूल जाएगा। पर आज किसान बैठा हुआ है 4 महीने से, बड़ी ठंड में बैठा रहा, 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। तो ये जो सोच है सरकार की, उसको बदलना चाहिए। सरकारें कभी जिद नहीं करती है, सरकार को जिद करना भी नहीं चाहिए। उनको बात सुननी चाहिए, हल निकालना चाहिए। लव जिहाद, आप बताइए क्या हो रहा है देश के अंदर? कानून बन रहे उसके लिए, यूपी में और एमपी के अंदर कानून बन गए। ये जो हालात कर रखे हैं देश के अंदर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, अभी तो हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। जब हिंदू मुसलमान का इनका एजेंडा खत्म हो जाएगा, हिंदू में फिर होगा ये दलित है, ये जनरल कास्ट के हैं, ओबीसी के हैं, उनमें लड़ाई करवाएंगे लोग। इनको पूछो अगर आप में ईमानदारी है तो पहला काम आप गांधी जी के इस जो ये मना रहे हम लोग आज़ादी की जश्न मना रहे हैं और 150 वर्ष मनाए जा रहे हैं गांधी जी के। देश तो मना चुका है, हम लोगों ने बार बार उसको एक्सटेंड किया। राजस्थान में अभी तक चल रहा है और 2 अक्टूबर तक चलेगा, क्योंकि कोरोना आ गया तो मैंने 1 साल और एक्सटेंड कर दिया। अब मैं कहना चाहूँगा कम से कम मोदी जी को चाहिए आरएसएस के मोहन भागवत जी से बात कर ले, घर में सलाह मशवरा कर ले। अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, सही रास्ते पर आ जाए, वरना जनता सही रास्ते पे लेके आएगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और अमेरिका में कल स्वीडन के अंदर जो वॉशिंगटन पोस्ट पे संपादकीय आया, उसको मैंने असेंबली में पढ़ के सुनाया था हमारे विपक्ष के नेताओं को। आप में जो मेरा स्पीच देखते होंगे टीवी के अंदर या अपने फ़ोन पे, टेलीफोन, मोबाइल पे, सुना होगा मैंने क्या कहा उनको। तो ये जो हालात बने हैं, इसमें बहुत खतरनाक मामला है और बहुत चिंताजनक स्थिति है। अगर सद्बुद्धि आ जाए सरकार के अंदर तो देश हित में होगा। सरकार तो सरकार है, जब एक बार आपको जनता ने चुन दिया है, अब आप वास्तव में 56 इंच का सीना दिखाओ। अभी तक तो खाली कहा है, अब करके दिखाओ कि 6-7 साल तो हम जल्दी जल्दी में फैसले कर लिए। अब जो है हम चाहेंगे कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों को लेकर साथ चलें। और अंत में कहना चाहूँगा कि अगर ये हिंदुओं में जो भेदभाव है, मानवता में कलंक है कि आज भी छुआछूत है गांव गांव के अंदर, आज भी अलग बैठाया जाता है शेड्यूल कास्ट के दलितों लोगों को। उनकी ज़िंदगी में, उनके परिवार में क्या बीतती होगी, ये नरेंद्र मोदी जी को, मोहन भागवत जी को, उन तमाम संघ परिवार के जितने संगठन है, 100-150 बन चुके हैं उनके संगठन, बहुत बड़ा फैलाव हो चुका, हमें मालूम है। उन सबको बताओ कि ये मानवता में कलंक जो है, अगर वास्तव में आप हिंदुत्व की बात करते हो तो आप ईमानदारी से आगे आके कहो हमारा अभियान पूरे साल भर चलेगा, छुआछूत मिटा के रहेंगे, मानवता में कलंक मिटा के रहेंगे। तब मैं समझूंगा कि आरएसएस वाले और ये जो बीजेपी वाले हैं, पहले जनसंघ थी ये वास्तव में हिंदू की बात करते हैं, वरना मूर्ख बनाने की बात करते हैं। मुसलमानों को अलग थलग कर देंगे, पता नहीं उसके बाद में क्या होगा। और मैंने कहा आप हिंदुस्तान के मुसलमानों में विश्वास करो। कश्मीर में 40 साल से आतंकवाद है,
मैंने वहाँ शहीद स्मारक के कहा था, आपने सुना होगा कई लोगों ने, 40 साल से आतंकवादी आए होंगे, अफगानिस्तान से आ गया, इराक से आ गया, ईरान से आ गया होगा, पाकिस्तान से आ गए होंगे, एक भी हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान में नहीं पकड़ा गया है आतंकवाद के रूप में। इससे बड़ी परीक्षा क्या लोगे आप? तो आज आप मुसलमान को अलग कर दो, फिर लड़ाई आपस के अंदर होगी, उच्च वर्ग के नाम पे, दलितों के नाम पे, फिर ओबीसी के नाम पे, और फिर जातियों के नाम से। वैसे भी आज़ादी का इतिहास पढ़ोगे तो आप पाओगे आज भी देश के अंदर कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने आज 50-60 साल पहले भी आवाज़ उठाई थी धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर अलग होने की। तो ये दुर्भाग्य है कि इस प्रकार से माहौल बनाया हुआ है, कहीं तक कम है। अब मैं इतनी अच्छी बातें बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। ये मीडिया वाले पता नहीं क्या करेंगे, भगवान जाने। ये मीडिया वालों के हाथ में कुछ है नहीं, इनके मालिक लोग दबाव में हैं। वहाँ पहुँच जाएगी, ईडी पहुँच जाएगी, इनकम टैक्स पहुँच जाएगा, सीबीआई पहुँच जाएगी। अगर धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ पहुँच सकती है इनकम टैक्स, राजीव अरोड़ा बेटा इसके अगर पहुँच सकती है, आप सोच सकते हो कि ये सरकार बदलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं वो लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सोनिया गांधी ने कहा जब उन्होंने प्रोग्राम बनाया, अब आप सुन लेना, गांधी अतीत नहीं, गांधी भविष्य है। दुनिया लोहा मान रही है। सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह जी ने बाकायदा कॉन्फ्रेंस की, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की, सत्याग्रह के आधार पर। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पास हुआ, विदेश मंत्री थे आनंद शर्मा, उनको भेजा गया कन्विंस करने के लिए। हमें गर्व होना चाहिए कि पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं उन सब ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया वहाँ पर। पूरी दुनिया के मुल्क 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। आप सोच सकते हो कि महात्मा गांधी आज हमारे नहीं, पूरी दुनिया के हैं, जिनके लिए आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को विश्वास नहीं होगा गांधी नाम का कोई हार्ड मांस का आदमी इस धरती पे कभी चला भी है क्या। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सब पधारे। और जब मैं सुबह आया तो मुझे कल चर्चा चली थी कि सरकार और संगठन मिलके, नागरिक समिति मिलके प्रोग्राम कर रही है। तो हमारे अधिकारी भी आए, हमारे मंत्री लोग भी आए, और मुझे कल तय हुआ था कि मैं झंडी बता दूँगा वहाँ पर। आप सबका जोर देख करके मुझे भी जोश आ गया, इसलिए मैं पूरा आपके साथ चला हूँ पैदल। और मुझे खुशी है कि जो जज्बा, जो जोश, जो खरोश आप सब में है। अब गांधी के संदेश को हम लोग और प्रोग्राम करेंगे, साल भर, 2 साल तक, 2.5 साल तक लगातार चलते जाएंगे। गांधी जी का यहाँ पर बन रहा है, संस्थान बन रहा है बहुत बड़ा, वहाँ म्यूजियम भी होगा, लाइब्रेरी होगी, वाचनालय भी होगा, और एक्टिविटी चलती जाएगी। हमेशा के लिए मैं चाहता हूँ राजस्थान की धरती, जहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स एक से एक बढ़ के हुए थे, चाहे वो शेर राजस्थान जोधपुर के शेर राजस्थान जयनाथ व्यास हो, चाहे उदयपुर के माणिकलाल वर्मा हो, अभिनारी हो कोटा के, हिरालाल शास्त्री हो जयपुर के, राजनारायण जी हो भरतपुर के, रामनारायण चौधरी जी और सब ब्रदर्स थे इनके, नवज्योति के जो मालिक हैं, इनके 3-4 भाई थे सभी। हाँ, क्या नाम पे हैं? हाँ, मिश्र जी, बहुत बड़ा नाम था। मैं उनके दर्शन भी किए हूँ मेरी ख्याल से बचपन में। ये तभी इनको मैंने कंट्रोल कर रखा, वरना अभी ये खड़े होकर के कविता पाठ करने लग जाते। तो ये जो है ऐसे ऐसे फ्रीडम फाइटर हुए हैं अपने राजस्थान में, लंबी फैली थे। भारत बंधु, क्या नाम गिना है, एक से एक बढ़कर के लोगों ने भाग लिया है। भयंकर रग रग के अंदर जैसे शहीद हमारे राजस्थान के पूरे देश और दुनिया के अंदर माने जाते हैं, शेखावटी के हो चाहे वो कोई जिले के हो, देश की रक्षा करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने तैयार रहते हैं। उसी प्रकार
आज़ादी जंग में जब राजा महाराजाओं का सामंती शासन था, अंग्रेजों के राज थे, उस वक्त में एक एक जिले के लोगों ने, चाहे बूंदी जैसे छोटा जिला भी क्यों नहीं हो, अलवर से भी, सब जगह से फ्रीडम फाइटर निकले हैं। हमें गर्व होना चाहिए राजस्थान पर। हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से मनाएंगे आप सबके आशीर्वाद से। मैं आप सबका सहयोग चाहूँगा और मैं चाहूँगा आप भी आगे जाके बात को फैलाएं। कल हमने निर्णय किया है वो सर्वोदय परीक्षा का, करीब 1 लाख बच्चे बैठेंगे उस परीक्षा के अंदर, 1 लाख बच्चे बैठेंगे और इसको हम लोग चाहेंगे परमानेंट चल रहा, 50 साल से चल रहा है सर्वोदय परीक्षा चलती। मैंने भी 50 साल पहले बचपन में मैंने वो परीक्षा दी हुई है। वो हम चाहते हैं बच्चों के अंदर बचपन से संस्कार पैदा हो। स्कूल के पाठ्यक्रम में भी गांधी जी का चित्रण आएगा और ढंग से। हम चाहेंगे कि नई पीढ़ी को, सबसे बड़ी चिंता है कि अगर नई पीढ़ी ने फ्रीडम मूवमेंट में जो त्याग बलिदान हुए हैं, पंडित नेहरू जैसे लोग 10-10 साल तक जेलों में बंद, 10 साल किसे कहते हैं। गांधी जी कितनी बार जेल गए हैं, कैसे कैसे, जिनको हम जानते नहीं हैं, ज्ञात व अज्ञात, अज्ञात लोग कितने थे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, उनको अपन नहीं जानते, पर हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर उनके प्रति वही श्रद्धा है जिनको हम जानते हैं। उनके लिए सबका बड़ा योगदान था। तो मैं आपको ये निवेदन करूँगा कि हमें प्रोग्रामों में भाग लेना है, तैयारी करनी है सबको। आने वाले वक्त में राजस्थान में कम से कम अपनी जिम्मेदारी राजस्थान से निभाएं। पूरे देश के अंदर तो प्रोग्राम चलेंगे, कांग्रेस के भी चलेंगे, पर हम कम से कम राजस्थान में नई पीढ़ी को प्रेरित करें, संस्कारवान बनाएं, गांधी जी के विचारों के नज़दीक लाएं, फ्रीडम मूवमेंट क्या था वो बताएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी आगे पीढ़ी को बता सके। यही बात कहता हूँ। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।